तेजस्वी यादव, ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव जो चारा घोटाले में जिनके पिताजी लिप्त पाए, आज उनके मंच से इस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके हैं अपने देश के ऊपर, आज लगातार 24/7 देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज उनकी स्वर्गीय माता जी का अपमान करते हैं आप सार्वजनिक मंच से। आपको शर्म नहीं आती? माताएं बहनें हमारी धरोहर है, वे शक्ति का स्वरूप है और आप उनका अपमान करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोच कितनी गंदी है, एक महिला होकर और आप एक महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आज आप देखिए, माता जानकी की भूमि से माताओं के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं, उसके लिए देश कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। अरे बैनर लेके आई हैं, कुछ तो बोलिए। प्रदर्शन में आई है, बोल नहीं रही हैं, आप बोलेंगे। अरे आप आए, आपको पता तो होगा किस लिए आए हैं, क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? अब नेता लोग लेके आए हैं, भाजपा का झंडा लेके घूम रही हैं, किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं? अब हमारे का पता नहीं है, वो लोग का पता है। पता नहीं है आपको? इमरान मसूद जी ने बोला था मोदी की बोटी बोटी काटेंगे, बोला था, तो उनको कांग्रेस ने सांसद बनाया, टिकट दिया। कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए, उनको 2 बार टिकट दिया गया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। ये कोई आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, ये समूचे भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनकी गरिमा का आदर होना चाहिए। उनकी माँ को गाली, यानी देश की माता को गाली, आज मातृ शक्ति को गाली देके ये अपमान करने का काम इस पार्टी ने किया है। ये उनकी बौखलाहट है। बौखलाहट किस चीज की है? क्योंकि वो मानते हैं कि देश उनकी पनौती है, वो मानते हैं कि देश उन्होंने आजाद कराया, जबकि ऐसा नहीं है। वो चाहते यही है कि इस देश के ऊपर वही लोग राज करें। रावण का नाश किसने किया? रावण का नाश किसने किया? माता जानकी ने किया। उसी प्रकार से आपको पता है, राहुल का नाश तो हो ही गया है, लेकिन हम चाहते हैं राहुल गांधी जब तक जमीन में आकर के माफी ना मांगे, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। इतने पीछे आप तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा जो है निकाल रहे हैं, उसी के चलते दरभंगा में उन्होंने कार्यक्रम रखा। के बाद से दरभंगा में कार्यक्रम जो उन्होंने रखा, वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री जो है हमारे भारत के, जो 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में गाली गलौज करी। और यहाँ तक कि उनकी जो स्वर्गीय माता जी हैं, उनके बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करा, जिसके चलते यहाँ पे तमाम भाजपा समर्थक, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे राहुल गांधी के पुतले हैं जो कि जलाए जाएंगे। लोगों के हाथ में बैनर है जिस पे लिखा है कांग्रेस मुर्दाबाद। ये जो लगातार जो राहुल गांधी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज देखिए किस प्रकार ये शहजादे वाला बोध रखने वाले तेजस्वी यादव, ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव जो चारा घोटाले में जिनके पिताजी लिप्त पाए, आज उनके मंच से इस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके हैं अपने देश के ऊपर, आज लगातार 24/7 देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज उनकी स्वर्गीय माता जी का अपमान करते हैं आप सार्वजनिक मंच से। आपको शर्म नहीं आती? माताएं बहनें हमारी धरोहर है, वे शक्ति का स्वरूप है और आप उनका अपमान करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा राहुल गांधी, मैं बताना चाहूंगा तेजस्वी यादव, ये बिहार का मतदाता इस तरह आप माताओं बहनों का अपमान करेंगे, जैसे आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी, जमानत जब्त करने का काम। मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष दल है, उनका कहना है कि हमारे नारी शक्ति सबसे पहले है, लेकिन क्या ये जो उनका सेंटेंस है, ये जो नारा है, वो वहीं तक सीमित है जब तक नारी उनकी पार्टी की है? आप देखिए ना, बातों में कुछ और, शब्दावली में कुछ और। ये तो मीडिया ने दिखाया है। मैं सलूट करना चाहूंगा मीडिया को। क्या उनके सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली देने का कार्य नहीं किया? राजनीति में भी नहीं है उनके बारे में। समझे, राजनीति में नहीं है, ऊपर से स्वर्गीय है। आप देखिए, जब कोई स्वर्गीय हो जाता है तो हम उनके, जब कोई भी हो तो हम उनको कहते हैं हाँ जी ये हम के बारे में भला। आप समझिए, एक माता वो किसी की भी माता हो सकती है। आज सोनिया गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हमारे लिए सम्मानित है। आप विपक्ष की नेता हो सकती है, लेकिन आप सोनिया गांधी जी हैं,
हमारी देश की माता बहन। अच्छा, सवाल है आपने सोनिया गांधी जी की बात करी, तमाम विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बोला था जब इलेक्शन का समय था तो रमेश बिधूड़ी ने बोला था कि हम रोडों को प्रियंका गांधी जैसे गालों जैसा बना देंगे। प्रियंका गांधी जी जगह जगह आप देखिए किस प्रकार रैली कर रही थी, जबकि कांग्रेस में वो, और किस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग। आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा कौन है, आप क्यों बोलते रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, किसके जीजा है रॉबर्ट वाड्रा। आज देखिए किस प्रकार हरियाणा की जमीन कौड़ियों के भाव रॉबर्ट वाड्रा को दी गई। क्यों आप सार्वजनिक मंच से क्यों नहीं कहते कि हम उनके खिलाफ जांच कराएंगे। आप क्यों हिमाचल में अरबों रुपए की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी गई, कौन जवाब देगा। आपकी 60 साल सरकार थी, कौन जवाब देगा। आप जवाब देने से बचते हैं। और किस प्रकार ये शहजादे, ये लोग किस प्रकार देश को लूटने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए, क्या यह हकीकत नहीं है कि लालू यादव चारा घोटाले में लिप्त है, कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया आपको, यह हकीकत है ना। और किस प्रकार अगर देश में कोई कानून बनता है कि अगर कोई संलिप्त पाए जाएंगे, किसी को सजा याफ्ता होंगे, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों आप उस कानून से बच के भाग रहे हैं। क्या सबसे ज्यादा सीएम भाजपा के नहीं है, क्या देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर वो उस कानून को लागू नहीं कर रहा। उनके अंदर वही तो मतलब मन उनका इसलिए तो विचलित है, जो आप 30 महीने का बोल रहे हैं कि 31वें दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं अगर यही चीज में भाजपा को कोई नेता संगित पाया जाता है, आरोपी पाया जाता है, लेकिन दोषी नहीं हुआ अभी से, तो 31वें दिन उसको देना पड़ेगा। तो क्या ही अपने ऊपर वो कानून लागू करेंगे। मैं आपको सलूट करना चाहूंगा कि मीडिया इनका लगातार पोल कर रही है। क्या कानून किसी से बंधा होता है क्या, मुझे बताइए। कानून की धारा क्या किसी से बंधी होती है क्या। कानून की धारा अगर कोई गुनहगार है तो उस पर उसी प्रकार लागू होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो। आज सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज देश का प्रधानमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी से। लगभग 5-7 दिन से राहुल गांधी के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें वो प्रधानमंत्री को तू कहते हुए संबोधित करते नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में तू करके बोलना, बेशक आपको वो नापसंद हो, राजनीति में नापसंद हो, लेकिन तू करके वो करके बोलना जो भी बहुत से आपसे काफी वडील है, सही है। ये उनकी बौखलाहट है। बौखलाहट किस चीज की है, क्योंकि वो मानते हैं कि देश उनकी पनौती है, वो मानते हैं कि देश उन्होंने आजाद कराया, जबकि ऐसा नहीं है। वो चाहते यही है कि इस देश के ऊपर वही लोग राज करें। और आज आजादी कांग्रेस की वजह से मिली थी। आप एक बात बताइए, कांग्रेस की वजह से कहाँ आजादी मिली है। जब अंग्रेजों को मार मार कर भगाया गया, उसके बाद अंग्रेज डरने लगे और उसके बाद ये देश आजाद हुआ है। लेकिन वो लोग ये कहते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास देखिए आप उठाकर, हमने आज तक इतिहासों में मुगलों का इतिहास पढ़ा है, जबकि हमारे देश में इतने सारे वीर योद्धा हुए हैं, उनके ऊपर हमने क्या पढ़ा। आपने सुना होगा कि सुप्रिया जी जो हैं, उन्होंने लोकसभा के टाइम पे जो कंगना रनौत हैं, उनको बोला था कि मंडी का क्या रेट। उन्होंने हमारी जो सांसद हैं कंगना रनौत जी, उनके ऊपर ये कमेंट किया। आप एक सोचिए, सोच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोच कितनी गंदी है। एक महिला होकर और आप एक महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आज आप देखिए, माता जानकी की भूमि से माताओं के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं, उसके लिए देश कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। नहीं करेंगे आप लोग माफ। तो और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। जी आंटी, क्यों आई है, क्या लिखा है ये। प्रधानमंत्री जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणी नहीं सहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे। अरे बैनर लेके आई हैं, कुछ तो बोलिए। प्रदर्शन में आई है, बोल नहीं रही हैं, आप बोलेंगे। अरे आप आए, आपको पता तो होगा किस लिए आए हैं। मौन व्रत है क्या। ये बड़ी अचंभित बात है, यहाँ महिलाएं नहीं बोल रही हैं, बैनर लेके आई हैं। क्या आंटी क्यों आई हैं। धरना पे आए हैं। हाँ, तो धरना किस लिए कर रही हैं। यो राहुल गांधी के क्या गलत शब्द बोले हैं। राहुल गांधी ने तो नहीं गालियां दी हैं, किसने गालियां दी हैं। राहुल गांधी की तो शिकायत हो रही है। कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तो तू और वो कहते नजर आ रहे हैं, गाली कहाँ दी। अब तो उसी की जय जयकार हो रही है। आपको पता है कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। हम तो आए हैं, धरना पे आए हैं। धरना किसका, धरना किसके विरोध में धरना कर रही हैं। ये कांग्रेस का। कांग्रेस में किसके नेता के खिलाफ वे कर रही हैं धरना। उनके
यहाँ पे महिलाएं जो हैं काफी संख्या में मौजूद हैं, बैनर लेके आई हैं, लेकिन पता नहीं है कि धरना किस लिए करने आई हैं। आंटी क्यों आई हैं? किस लिए आई हैं? अब नेता लोग लेके आए हैं। भाजपा का झंडा लेके घूम रही हैं, किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं? अब हमारे तो पता नहीं है, वो लोग को पता है। पता नहीं है आपको? हाँ। ये तो ऑन कैमरा बोल रहे पता ही नहीं है। हाँ आंटी किस लिए आई? देखिए, मेरा नाम सत्येश्वरी जोशी, मैं पूर्व में कौंसल रही हूँ, पार्षद रही हूँ। देखिए, जब एक महिला को प्रताड़ना करते हैं, आपने देखा होगा रावण का नाश किसने किया? रावण का नाश किसने किया? माता जानकी ने किया। उसी प्रकार से आपको पता है राहुल का नाश तो हो ही गया है, लेकिन हम चाहते हैं राहुल गांधी जब तक जमीन में आकर के माफी ना मांगे तब तक ये प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। अच्छा मेरा सवाल है, आपने बोला जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं के बारे में अपशब्द करते हैं, उसके विरोध में आप यहाँ आई हैं। प्रज्वल रवन्ना का नाम सुना है? प्रज्वल रवन्ना का नाम सुना है? सुना नहीं है, बताइए। सुना तो बहुतों का नाम है। उन्होंने बहुत सी महिलाओं का रेप करा है, वीडियो बनाई है, और लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखिए, मैं आज ये कहना चाहती हूँ आपके सामने, मैं उसकी वीडियो तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी, हम उनको माफ़ नहीं करने वाले हैं जब तक वो ज़मीन में आकर के हमसे माफ़ी ना मांगे, माँ से माफ़ी मांगे। देखो, जो माँ इस दुनिया में भी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री। यहाँ पे तमाम लोग, प्रधान जी, भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सिंह है। क्यों आए हैं यहाँ पे? जो कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसका हम लोग विरोध करने आए हैं। हाँ, और एक चीज़ आप समझिए मैडम, जितनी भी देश विरोधी हरकतें हों, जितना भी अपमान हो महिलाओं के बारे में, वो सब ये इंडिया गठबंधन के ही मंच से क्यों होता है? विपक्ष दल ये कह रहा है कि हमारी पार्टी गाली गलौच नहीं करती है। साइड से होके जाइएगा। हमारी पार्टी गाली गलौच नहीं करती, गाली गलौच भाजपा पार्टी करती है। वो हमें ना बताए कि सहारनपुर के एक सांसद हैं, उनका नाम शायद इमरान मसूद है। इमरान मसूद जी ने बोला था मोदी की बोटी बोटी काटेंगे, बोला था, तो उनको कांग्रेस ने सांसद बनाया, टिकट दिया। कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए, उनको 2 बार टिकट दिया गया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। हमारा ये कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री का सनातन का और देश विरोधी काम करेगा, सनातन विरोधी काम करेगा, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करेगा, उल्टी सीधी बातें बोलेगा, उसको कांग्रेस। अच्छा, अब मेरा सवाल है, दोनों पक्षों की बात लेके चलते हैं। भाई साहब मुझे ये बताइए, लोकसभा के टाइम पे और विधानसभा के टाइम पे रमेश भिदोड़ी का आपने बयान सुना होगा कि हम सड़कों को प्रियंका गांधी जी के गालों जैसा बना देंगे। महिला किसी भी पार्टी की हो, जाति की हो, समाज की हो, टिप्पणी तो गलत थी। मैं इस टिप्पणी को आप मानता हूँ, लेकिन आप देखेंगे इससे पहले टिप्पणी ये हुई थी अपनी वो जो सांसद हैं मथुरा जी से, मथुरा से सांसद अपनी हेमा मालिनी हैं, उनके गालों को लेकर ये टिप्पणी करी गई थी इसी पार्टी की तरफ से। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिनकी रगों में देश विरोधी के विचार हों, जिनकी बातें देश विरोधी हों, उन्हें ये बात कहने का हक नहीं कि कौन गाली गलौज करता है, कौन नहीं करता। ये बात भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये कोई आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, ये समुच्चय भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनकी गरिमा का आदर होना चाहिए। उनकी माँ को गाली, यानी देश की माता को गाली, आज मातृ शक्ति को गाली देके ये अपमान करने का काम इस पार्टी ने किया है।